अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे हिसाब से टॉप 10 बेस्ट एनिमेज़ कौन सी हैं। मतलब वो हैं और लोगों की अलग-अलग पसंद हो सकती है। मैं अपने हिसाब से बताने जा रहा हूँ जो मैंने देखी है एनिमेज़ उनमें से बेस्ट कौन सी हैं। तो मैंने जो कुछ बड़ी एनिमेज़ है जैसे जुजुत्सु काइसन वगैरह मैंने वो देखी नहीं है, क्या पता वो देखूँ तो वो भी इस लिस्ट में आ जाए, लेकिन अभी मैंने वो नहीं देखी तो अभी वो इस लिस्ट में नहीं है। तो अब मेरे हिसाब से कौन सी हैं वो चलिए देखते हैं। तो इस टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 10 पे है चेनसॉ मैन। चेनसॉ मैन एक ऐसी सीरीज़ है, अभी एक सीज़न उसका रिलीज़ हुआ है अभी और उसकी सीज़न रिलीज़ नहीं हुई। अभी ऑन है, अभी ऑन गोइंग है, अभी ख़त्म नहीं हुई। तो वो ऐसी सीरीज़ है जिसमें एक बंदा होता है जो उसमें उसके बारे में डीमंस है, एक तरह से हर हर चीज़ की डीमंस है, अलग-अलग थिंग्स की डीमंस है। शुरू में वो टोमेटो डीमन को मारता है, वो टोमेटो मतलब जो जितनी है ना स्ट्रॉन्ग चीज़ है, उतना ही उसका डीमन स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे गन डीमन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस तरह की उसकी स्टोरी है। तो वो जो शुरू में जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो एपिसोड 1 के एंड पे एक चेन सा डीमन बन जाता है खुद ही। एक उसके पास होता है चेन सा डीमन, उसका एक डॉग सा टाइप सा होता है, तो वो जब मरता है तो वो इससे चेन सा डीमन बना के चला जाता है। कुछ ऐसा था, तो वो ये चेन सा डीमन बन गया। तो इसका ये मिशन है डीमंस को मारना। फिर इसको एक लड़की मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो माइंड कंट्रोल कर सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो भी डीमन हंटर ही है, डीमन को ही मारती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस तरह की सी स्टोरी आगे बढ़ती है। तो इस लिस्ट में नंबर 9 पे है प्रोमिस्ड नेवरलैंड्स। प्रोमिस्ड नेवरलैंड अभी भी उसका भी एक सीज़न आया, मैंने वो सीज़न देखा, उसके बाद उसका सीज़न 2 है, लेकिन मतलब उन्होंने बहुत उसमें रश कर दिया स्टोरी, इस वजह से उसकी माँगा पढ़ना ज़्यादा बेहतर है सीज़न 2 की जगह आगे। सीज़न 1 उसका बहुत कमाल का था, उसमें मतलब कोई भी आप सेकंड बोरियत बोरियत महसूस है ही नहीं उसमें। क्योंकि उसमें हमें इस तरह की उसमें स्टोरी है कि उसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ होंगे 11-12 साल के बच्चे थे, इतने ही साल के बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो वो एक जगह उनको लगता है कि हमारा बहुत अच्छा घर है, तो मतलब एक ऑर्फन होम है वो, तो वो लगता है कि हाँ, हमारा बहुत अच्छा है, हम लोग पा वो एक उनकी है, कोई नंस सी है कोई, वो उनको पालती है। पहले वो बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन एपिसोड 1 की हमें पता चलता है कि ये जो जिस ऑर्फन होम में वो रह रहे हैं, वो असल में ऑर्फन होम नहीं, बल्कि एक कुर्बान गाह है। वो हर महीने या मतलब कुछ टाइम बाद एक बच्चे को लेके जाते हैं और उसको मार देते हैं। और उसको वहाँ पे उस इसी वर्ल्ड में भी डीमन्स हैं, डीमन्स को खिला देते हैं वो बच्चे। इनकी कोई डील हुई है डीमन्स के साथ इंसानों की, जिसमें वो हर साल एक बच्चे को लेके जाके डीमन को खिला देते हैं। तो ये इन बच्चों को पता चल जाती है वो बात। तो जो मेन हमारे 3 बच्चे हैं वो फिर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं उस जगह से। वो फिर कैसे भागते हैं और क्या, वो बहुत इंटरेस्टिंग है देखने में। उसके बाद नंबर 8 पे आती है ओशिनोको। ये एक सुपरनैचुरल एनिमे है जिसमें एक बंदा मर जाता है, लेकिन वो दोबारा रिबॉर्न हो जाता है। एक सुपरनैचुरल एनिमे है, लेकिन उसमें म्यूज़िक भी वो उसमें एक आइडल्स होते हैं, म्यूज़िक आइडल्स होते हैं। एक एपिसोड 1 में हमें मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है, आई उसका नाम होता है। वो भी एक म्यूज़िक आइडल है, लेकिन सुपरनैचुरल भी है उसमें एलिमेंट के। एक जो साइंटिस्ट होता है वो उसका फ़ैन होता है, लेकिन वो रिबॉर्न हो जाता है। और वो उसकी जो एपिसोड 1 का एंड है ना, वो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एपिसोड 1 थोड़ी बड़ी है उसकी, और एपिसोड 1 का ही एंड मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा एपिसोड 1 में। तो वो बहुत मज़े का उसका एंड ही इतना शॉकिंग था एपिसोड 1 का एंड ही, तो वो बहुत मज़े के एंड में। वो भी अभी ऑन गोइंग है, अभी ख़त्म नहीं हुई। उसका सीज़न 2 आई थिंक अगले साल आना है। उसके बाद नंबर 7 पे है रास्कल डज़ नॉट ड्रीम ऑफ माय बनी गर्ल सेंपाई। थोड़ा बड़ा नाम है, लेकिन जितना बड़ा नाम है बट एनिमे बहुत कमाल किया है। उसमें मतलब हर एपिसोड में एक डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे एपिसोड शुरू जब होती है एनिमे, तो उसमें एक लड़की हमें दिखाई जाती है। मेन कैरेक्टर हमारा एक लड़का है, बट इसमें एक लड़की दिखाई जाती है जो गायब होना शुरू हो जाती है। किसी को नज़र ही नहीं आती। वो मेन कैरेक्टर उसको सिर्फ जो हमारा मेन कैरेक्टर है वही उसे देख पाता है, और कोई बंदा उसे देख ही नहीं पाता उस लड़की को। वो इधर-उधर घूमती रहती है, मेन कैरेक्टर को ये बात समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। तो उसने फिर उसमें मज़े की बात कि उसमें हर चीज़ की लॉजिक दी हुई है। उसमें अच्छी बात ये है कि हर चीज़ की उसमें साइंस से और उन्होंने लॉजिक बना के हर चीज़ की लॉजिक बनाई हुई है उन्होंने। और उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे बंदों की आइडेंटिटी स्वैप हो जाती हैं, तो बंदों के 2-2 रूप बन जाते हैं, कोई बंदा फ्यूचर से आ जाता है। बहुत सारी ऐसी उसमें अलग-अलग चीज़ होती है, हर एपिसोड में अलग-अलग चीज़ होती है उसमें। इस वजह से वो कभी भी हर वक़्त आपके साथ हैंग रहते हैं, कभी भी आप बोर नहीं होते उस एनीमे में। उसके बाद आती है नंबर 6 पे कोड गियास। कोड गियास, अब ये थोड़ी जो पिछले एनिमे थी उनसे थोड़ी डिफरेंट है ये डिफरेंट ऐसे है कि इसमें एक बंदा है जिसका एक मिशन है, और इसका मिशन ये उसमें मतलब हम दिखाया गया है जापान, लेकिन वो थोड़ा फ्यूचर का में टाइम दिखाया गया है, कोई 2050 का में टाइम दिखाया गया है। उसमें ब्रिटानियन एम्पायर ने जापान पे कब्जा कर लिया है, उसमें वैसा दिखाया है। और जो हमारा एक मेन कैरेक्टर है वो था तो ब्रिटानियन, बट उसकी माँ मर गई और उसकी बहन अंधी हो गई, और उसको भेज दिया गया जापान में। तो वो एक प्रिंस था ब्रिटानिया में, ब्रिटानियन एम्पायर का एक प्रिंस था। लेकिन
जब उसको भेज दिया तो अब उसने अपनी बहन और अपनी माँ का बदला लेना है और वो चाहता है कि इस वर्ल्ड में पीस कायम हो और ब्रिटानियन एम्पायर ख़त्म हो। वो जापान को आज़ादी दिलाना चाहता है एक तरह से। बट उसको इसी में एक पहले एपिसोड के एंड भी एक मिस्टीरियस गर्ल होती है, सीसी। वो उसको एक पावर दे देती है कि वो किसी भी बंदे का माइंड कंट्रोल कर सकता है। बट हर किसी भी बंदे को सिर्फ एक ही दफ़ा माइंड कंट्रोल कर सकता है और उसके लिए उसको आमने सामने ज़रूर होने चाहिए बंदे को। तो उसका मसला ये है कि वो एडवांस दौर है तो उसमें सब रोबोट्स हैं, रोबोट के अंदर बंदे बैठे हुए होते हैं, वो सही बंदों को सामने देख नहीं पाता और उसका मिशन है पूरे उसको ब्रिटानियन एम्पायर को ख़त्म करना। और मैंने सोचा था या होगा हो जाएगा ब्रिटानियन एम्पायर या नहीं होगा, कभी क्या ही हो सकता है, लेकिन उसका जो एंड था ना वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग एंड था, हद से भी ज़्यादा शॉकिंग। इस तरह का एंड मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका इस तरह का एंड हो जाएगा। उसके बाद नंबर 5 पे आती है इरेज्ड। ये मेरी पहली एनिमी थी, मैंने सबसे पहले ये एनिमी देखी थी, इरेज्ड। इसमें टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है। एक बंदा होता है जो उसकी पहले हमें शुरू में दिखाया जाता है उसकी माँ मर जाती है। तो फिर दिखाया जाता है कि जैसे उसकी माँ मरती है वो भाग रहा होता है तो एकदम से हम दिखाते हैं कि वो छोटा हो जाता है। वो मतलब पास में चला जाता है, जब वो 5th ग्रेड में था तब चला जाता है। और उसके बाद एक उसको याद आता है कि उसी में कुछ दिनों बाद उसके स्कूल का 3 बच्चों का कत्ल हो गया था। अब उसका मिशन है उनको बचाना। वो अब कैसे बचाएगा और वो किलर कौन है उसको ढूँढना, और फिर वो अब बाद में फ्यूचर में भी चल जाता है, फिर वो पास्ट में कैसे आ जाता है, और ये सारी चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एनिमे है। उसके बाद नंबर 4 पे आती है वायलेट एवरगार्डन। ये एक ऐसी एनिमे है जिसने ऑस्कर भी जीता है, इसने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। और ये जब मैंने पहले सोचा, जब मैंने शुरू में देखा मैंने कहा क्या इसने ऑस्कर अवार्ड जीता है, ऐसी एनिमे को ऑस्कर अवार्ड मिला है। पहले मुझे बहुत बोर थोड़ी शुरू में थोड़ी सी मुझे बोर लगी थी, लेकिन जैसे जैसे ये एनिमे आगे गई मुझे पता चला कि क्यों इसे ऑस्कर अवार्ड मिला है। और ये एक मास्टरपीस है, ऑलमोस्ट परफेक्ट एनिमे ये, क्योंकि इसमें हर जॉनरा इन्होंने मिक्स किया हुआ है। चाहे वो एडवेंचर हो, हॉरर तो नहीं है, चाहे वो एडवेंचर हो, चाहे वो मिस्ट्री हो, चाहे वो सस्पेंस हो, हर चीज़ को उन्होंने थोड़ा थोड़ा मिक्स किया हुआ है इस एनिमे में। तो उसमें मतलब एक लड़की की हमें स्टोरी दिखाई गई है कि उसकी मुश्किलात, मतलब वो कैसे कैसे हर एपिसोड में एक नई स्टोरी है, हर एपिसोड में एक नई चीज़ हो रही है। उसका सबसे हैंगिंग चीज़ यही है कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नहीं हो रहा है, हर एपिसोड पिछले एपिसोड से थोड़ा डिफरेंट है, बट मेन प्लॉट एक ही है। वो मतलब ऐसी लड़की है जिसमें कोई इमोशन ही नहीं है, और वो इमोशंस क्यों नहीं है और क्या है वो ऐसा, वो क्यों ऐसा उसके साथ ऐसी क्यों बनी है वो हमें सारा कुछ एनिमे में दिखाया गया है। इसमें इमोशन भी है, सब कुछ है इस एनिमे में, इस वजह से एक ऑलमोस्ट परफेक्ट एनिमे है। उसके बाद नंबर 3 पे आती है द ओजी एनिमी। इसके बारे में आपने भी सुना ही होगा, मुझे लगता है, डेथ नोट जिसका नाम है। डेथ नोट ओजी एनिमी बहुत अच्छी एनिमी है। जो उसमें एक ऐसे बंदे को एक किताब मिल जाती है जिसका भी नाम लिखे और जिस तरीके से लिखी वो मर जाता है उस तरह। एक बहुत कमाल के एनिमे है, और जो उसमें आगे चीज़ें होती हैं, जैसे वो हीरो से विलन बनता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो बहुत एपिक था। और उसमें एल का कैरेक्टर बहुत एपिक था, वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एल का कैरेक्टर। एल जैसे वो ढूंढता है वो सब कुछ बहुत एपिक था, और जो उसका एंड था, इसमें ज़्यादातर एनिमी जो है उनका एंड अनएक्सपेक्टेड था, इसका भी एंड मेरे हिसाब से तो अनएक्सपेक्टेड था। मैंने नहीं सोचा था कि इसका एंड ऐसा हो जाएगा डेथ नोट का। और उसके बाद नंबर 2 पे आती है समर टाइम रेंडरिंग। इस एक एनिमे में मतलब आपको लगता ही नहीं है कि आप एक एनिमे देख रहे हैं। एक एनिमे में इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। एक एनिमे में गोस्ट भी हैं, डीमंस भी हैं, उसी में एक उनका डीमन का बादशाह भी में दिखाया गया, मतलब वो क्या है, उसकी एक क्वीन भी दिखाई गई है। और इसके अलावा उसमें पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वो टाइम ट्रैवल भी है इस एनिमे में, वो पीछे चल जाता है, जब भी मरता है पीछे चला जाता है टाइम में। उसके अलावा उसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक लड़की जो है वो मर चुकी है बट वो जिंदा है, वो उसको नज़र आ रही है, पता नहीं वो कहाँ से आ गई है, ये बल्कि उसकी डीमन फॉर्म है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है उस एनिमे में। एक ही एनिमे में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। मतलब वो जब जितना भी बचने की कोशिश करे, वो मर जाता है, वो उसी टाइम पे हमेशा मर जाता है। और जब भी वो पीछे जाता है उसका टाइम कम होता जाता है, मतलब वो कम कम टाइम पीछे जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल ही मर जाएगा। उसके बाद आते हैं ऑनरेबल मेंशन। ऑनरेबल मेंशन मतलब जो बहुत अच्छी एनिमेज है, मतलब इस लिस्ट में नहीं आ पाई लेकिन इस लिस्ट में आने के काबिल हैं, वो भी बहुत अच्छी है। उसमें एक है अनदर, जो कि एक हॉरर एनिमे है, मतलब वो तो प्योर हॉरर है, उसमें बहुत सारी हॉरर चीज़ें होती हैं और वो भी बहुत मज़े की है। उसके अलावा कागुया सामा, वो एक है कॉमेडी एनिमे बेसिकली। हाँ, उसमें कॉमेडी ही है, मतलब उसमें एक ही एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें चैलेंजेस होते हैं और हमें एक एपिसोड के तकरीबन 3 पार्ट होते हैं और हमें बताते हैं कि इसमें कौन विनर बना, और इस तरह कॉमेडी एनिमे है वो। उसके अलावा जैसे कि और कोई भी आ सकती है, जैसे हिगुराशी में दिख रहा है, वो भी बहुत कमाल की एनिमे है, वो भी एक हॉरर थी और उसका सीज़न 2 मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा था, मतलब थोड़ा उन्होंने स्लो पेस कर दिया था। लेकिन उसका सीज़न 1 जो था वो भी, उसमें भी टाइम ट्रैवल है, उसमें भी हॉरर एलिमेंट्स हैं, उसमें भी बंदे पागल हो जाते हैं, पता नहीं कैसे एकदम से बंदे पागल होने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है उनको, और वो हमें पता चलता है कि क्या है उसमें, एक सिंड्रोम है, मतलब बहुत कुछ है उसमें भी एनिमे में, वो भी बहुत अच्छी है। और अब फाइनली नंबर 1 की बारी,
नंबर 1 की एनिमे मेरे हिसाब से है स्टाइन्स गेट। स्टाइन्स गेट, अगर जितनी मैंने टाइम ट्रैवल एनिमेस देखी है ना, मेरे हिसाब से स्टाइन्स गेट बेस्ट है उनमें, और जितनी मैंने एनिमेस देखी है उनमें भी बेस्ट है। जितनी टाइम ट्रैवल मूवीज जो कुछ भी देखी है उनमें से बेस्ट स्टाइन्स गेट है। स्टाइन्स गेट से बेहतर टाइम ट्रैवल मैंने आज तक नहीं देखा। स्काई 5 में मैंने स्टाइन्स गेट से बेहतर आज तक नहीं देखा। मतलब उन्होंने इस तरीके से उसको कॉन्सेप्ट को उन्होंने किया है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है टाइम ट्रैवल की, मतलब चौंक जाता है कि है क्या उसमें। बहुत कुछ है एक एनिमे में। मतलब वो उसमें शुरू में एक लड़की मर जाती है, बट वो उसको कुछ होता है कि दोबारा जिंदा हो जाती है, उसको पता चलता है कि मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया है। उसकी दो दोस्तें हैं, उसमें ये है कि उन दोनों में से किसी एक को बचा सकता है, लेकिन वो दोनों को बचाना चाहता है। उसमें बहुत है, और उसमें मतलब एक लूप्स बताई गई हैं हमें कि वो किसी और वर्ल्ड में चला जाता है। उसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम ट्रैवल इस एनिमे में मेरे हिसाब से। तो ये थी मेरे हिसाब से टॉप 10 लिस्ट एनिमेस की। आप बताइएगा कि आपकी लिस्ट क्या है टॉप 10 की एनिमेस की, और आपकी फेवरेट एनिमे कौन सी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप इसी तरह की और भी लिस्ट देखना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपकी फेवरेट एनिमे कौन सी है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।